नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पेंशन बढ़ोतरी का फैसला लागू होते ही हरियाणा के लाखों बुजुर्गों और लाभार्थियों को राहत मिली है। सरकार ने 13 सामाजिक सुरक्षा पेंशन श्रेणियों में वृद्धि की है और अधिकारियों के अनुसार अगले 2 दिनों में बढ़ी हुई राशि सीधे खातों में पहुंचने लगेगी। ग्रामीण इलाकों में इसे आर्थिक सहारा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। हरियाणा के फल और सब्जियों को यूरोपीय बाजार तक पहुंचाने की तैयारी तेज हो रही है। निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन गुणवत्ता, कोल्ड चेन और पैकेजिंग पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य की कृषि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूत होगी। आज गुरुग्राम में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और तापमान लगभग 27 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह शाम मौसम सुहावना रहेगा। प्रदूषण स्तर पर भी नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि बदलते तापमान से वायु गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हरियाणा सरकार सोलर पैनल लगाने वालों को सस्ती बिजली और आर्थिक सहायता देने की योजना लागू कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ऊर्जा लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि छतों पर सौर ऊर्जा अपनाने से शहरों में बिजली मांग का दबाव भी कम होगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए डीएलएफ ने सिरहौल बॉर्डर से साइबर सिटी तक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव दिया है। योजना पर मंजूरी मिलती है तो रोजाना हजारों यात्रियों को फायदा होगा और शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच तेज तथा सुगम हो सकेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब रियल टाइम बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पढ़ाई का समय बेहतर तरीके से उपयोग होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि निगरानी मजबूत होने से शिक्षा गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ेगा। गुरुग्राम में स्थित एसजीटी यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। संस्थान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ना उद्देश्य है। कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शिक्षा को अवसर का सबसे मजबूत साधन बताया। गुरुग्राम में एक निजी विवाद चर्चा का विषय बना, जब पत्नी ने अपने ज्योतिषी पति को कार में दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया। मौके पर कहासुनी हुई और मामला पुलिस तक पहुंचा। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया और कानूनी कार्रवाई से पहले पारिवारिक समाधान की कोशिश की जा रही है। गंभीर रूप से बीमार विदेशी बच्चे को नया जीवन भारत में मिला, जब यहां डॉक्टरों ने जटिल उपचार कर सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया पूरी की। परिवार ने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की सराहना की। विशेषज्ञों ने कहा कि देश में उन्नत तकनीक और कुशल डॉक्टरों के कारण मेडिकल टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। NHAI पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर साइन बोर्ड रोशनी और स्पीड नियंत्रण जरूरी है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षा क्षेत्र में पहल करते हुए भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने 100 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। संस्था का कहना है कि यह सहायता उच्च शिक्षा और तकनीकी अध्ययन में मदद करेगी। चयनित विद्यार्थियों को फीस, मेंटरशिप और करियर मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। पुलिस ने सुरक्षा जांच अभियान के तहत कई घंटों तक हथियारबंद नाकाबंदी कर हरियाणा और पंजाब नंबर वाले वाहनों की सघन जांच की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अपराध रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की गई थी। अभियान के दौरान दस्तावेज जांच और ड्राइवरों से पूछताछ भी की गई। राज्य में बोर्ड परीक्षा के बाद छात्रों को दिए गए टैबलेट वापस करने होंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि तय समय में उपकरण जमा न करने या छेड़छाड़ करने पर परिणाम रोका जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह योजना डिजिटल पढ़ाई के लिए है, इसलिए संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने बेरोजगारी और प्रशासनिक फैसलों को लेकर आलोचना की। सत्ता पक्ष ने जवाब देते हुए विकास योजनाओं का हवाला दिया। चुनावी माहौल में ऐसे बयान राजनीतिक बहस को और तेज करने वाले माने जा रहे हैं।
फरीदाबाद में पुराने हत्या मामले में अदालत ने मां बेटे सहित 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। अदालत ने टिप्पणी की कि समाज में कानून का भय बनाए रखना जरूरी है और गंभीर अपराधों में सख्त दंड ही संतुलन कायम करता है। फरीदाबाद में पुलिस जांच के दौरान एक एएसआई को गिरफ्तार किया गया। वह निजी वाहन में संदिग्ध गतिविधियों के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। विभाग ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और दोष सिद्ध होने पर कठोर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। फरीदाबाद के श्याम कुमार को योगासन प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय निर्णायक नियुक्त किया गया है। खेल जगत में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्थानीय खिलाड़ियों ने कहा कि इससे क्षेत्र में योग और खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा और युवा इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। फरीदाबाद में लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि वह नकली कानूनी नोटिस दिखाकर पैसे वसूलता था। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या नोटिस की तुरंत पुष्टि करें। प्रॉपर्टी आईडी संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए फरीदाबाद में कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन और फोन सुविधा से दस्तावेज सत्यापन और समस्या निवारण तेजी से होगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। सूरजकुंड मेले से जुड़ी घटना के बाद जांच तेज है और एसआईटी अधिकारियों से जवाब मांग रही है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय होगी और भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा। तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एआई से फर्जी फोटो या वीडियो बनाकर फैलाना दंडनीय हो सकता है। साइबर विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल साक्ष्य आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर सामग्री साझा करते समय कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी समझना बेहद जरूरी है। ऑटो पार्ट्स कंपनी यूनो मिंडा ने ईवी और सीएनजी वाहनों के लिए नए आफ्टर मार्केट समाधान पेश किए। कंपनी का कहना है कि बदलती ऑटो तकनीक के साथ सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स भी आधुनिक होने चाहिए ताकि ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन और लंबी आयु वाली वाहन सेवाएं मिल सकें। सूरजकुंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा के कौशल विकास और निवेश मॉडल में रुचि दिखाई। कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा और प्रशिक्षण सहयोग पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवाद से राज्य में विदेशी निवेश और निर्यात अवसर बढ़ सकते हैं तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घरों पर सोलर पैनल लगाने वालों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। योजना के तहत सस्ती बिजली और सब्सिडी दोनों मिलेंगी। ऊर्जा विभाग का कहना है कि इससे बिजली बिल घटेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की अधिकतम कीमत तय कर दी है। डेंगू और मलेरिया मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि तय दर से अधिक शुल्क वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मरीजों पर आर्थिक बोझ कम हो। शिक्षा निदेशालय ने आरटीई नियमों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों को चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि गरीब बच्चों के दाखिले और फीस नियमों में गड़बड़ी मिलने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। विभाग का मानना है कि शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए सख्ती जरूरी है। सूरजकुंड मेला में इस बार धान से बनी आभूषण कला आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हस्तशिल्प कलाकारों की यह अनोखी रचना पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे नवाचार पारंपरिक कला को नया बाजार देते हैं और ग्रामीण कारीगरों की आय बढ़ाने में मदद करते हैं। गरीब छात्रों की निजी स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने के लिए चिराग योजना का पोर्टल फिर खोला गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर फीस सहायता पा सकेंगे। इस कदम से हजारों बच्चों की पढ़ाई रुकने से बचेगी और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा मजबूत होगी। रेलवे ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण भिवानी, रोहतक और दिल्ली रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और सूचना जारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होने के बाद ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी, जिससे लंबी अवधि में यात्रियों को लाभ मिलेगा।
सरकार मोहल्ला हेल्थ केयर मॉडल के तहत रिहायशी इलाकों में छोटे नर्सिंग होम खोलने की अनुमति देने जा रही है। उद्देश्य है कि लोगों को पास में प्राथमिक उपचार मिल सके। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे अस्पतालों पर दबाव घटेगा और समय पर इलाज मिलने से मरीजों की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सकेगी। राज्य के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर शुरू होने से मरीजों को दूर शहरों की यात्रा से राहत मिलेगी। डॉक्टरों का कहना है कि प्रारंभिक इलाज स्थानीय स्तर पर मिलने से उपचार की सफलता बढ़ती है। सरकार इसे स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा सुधार मान रही है, जो मरीजों और परिवारों दोनों के लिए सहायक होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग और श्रमिक हितों के समन्वय के लिए नई इंडस्ट्री लेबर काउंसिल बनाई है। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना और श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का मानना है कि संवाद तंत्र मजबूत होने से औद्योगिक विवाद कम होंगे और उत्पादन वातावरण अधिक स्थिर बनेगा। यमुना में प्रदूषण को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को अपशिष्ट नियंत्रण और निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि उद्योग और नगर निकाय मिलकर काम करें तो नदी की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, जिससे पेयजल और कृषि दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच मेट्रो विस्तार को लेकर नई डीपीआर पर काम शुरू हुआ है। शहरी योजनाकारों का मानना है कि इससे रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। बेहतर सार्वजनिक परिवहन से ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा तथा दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधियां और तेज हो सकेंगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से उड़ान सेवाओं के अगले चरण पर नागरिक उड्डयन विभाग ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मानकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उड़ानें बढ़ने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 16 और 17 फरवरी को कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के उपाय करें। मौसम में बदलाव से तापमान गिर सकता है और लोगों को फिर हल्की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। खासकर गुरुग्राम, सोनीपत और कुरुक्षेत्र क्षेत्रों में यातायात विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम दृश्यता दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है, इसलिए धीमी गति और लाइट का सही उपयोग जरूरी है। राजनीतिक बयान में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लोकतांत्रिक भूमिका समझने की सलाह देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के उदाहरण का उल्लेख किया। बयान को राजनीतिक बहस का हिस्सा माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे वक्तव्य चुनावी माहौल में विचारधारात्मक चर्चा को और तेज करते हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं सुधारने के लिए नए चिकित्सा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे जांच और उपचार दोनों तेज होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक मशीनों से मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सरकार ने सीईटी स्कोर को प्राथमिक आधार बनाया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। युवाओं का मानना है कि स्पष्ट नियम होने से तैयारी की दिशा तय करना आसान होगा और भर्ती में अनिश्चितता घटेगी। भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने सौदे को हरी झंडी दिखाई। इस फैसले को वायुसेना की ताकत और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से फोटो और वीडियो बनाने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि गलत या भ्रामक कंटेंट बनाना कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि डीप फेक या फर्जी सामग्री साझा करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है, जिससे जेल तक की सजा संभव है। गुरुग्राम में हवाओं के चलने से वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्का सुधार हुआ है, लेकिन स्तर अब भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। डॉक्टरों ने सांस के मरीजों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने गुरुग्राम में 17 और 18 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। बादल छाने और तापमान में गिरावट के आसार हैं। लोगों को बदलते मौसम के अनुसार तैयारी रखने और ट्रैफिक पर असर को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बच्चों के साथ कथित अमानवीय कृत्य के मामले में मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने घटना को गंभीर बताते हुए विस्तृत जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले ने संवेदनशीलता और सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है।
गुरुग्राम मेट्रो परियोजना में ऐसे पिलर डिजाइन किए जा रहे हैं जो तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकें। इंजीनियरों का कहना है कि उन्नत तकनीक से संरचना को अतिरिक्त मजबूती दी जा रही है। इसे शहर की सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गीता के सिद्धांतों को नेतृत्व नीति और राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक बताते हुए सतीश पूनिया ने युवाओं को नैतिक मूल्यों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में ज्ञान और कर्तव्य का संतुलन समाज को मजबूत बनाता है। होली के मद्देनजर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है ताकि यात्रियों को घर जाने में सुविधा मिल सके। रेलवे अधिकारियों ने समय, रूट और बुकिंग की जानकारी जारी की है। अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।